हरियाणा के किसानों के लिए एक राहत बड़ी खबर ये है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर अब लस्टर लॉस फसलें 80% लस्टर लॉस फसलें खरीदी जाएगी। हरियाणा सरकार की सरकारी एजेंसियां खरीदेगी। इस वक्त हम पानीपत अनाज मंडी में हैं। यहाँ पर गेहूं की फसल लगभग आ चुकी है और इसी मुद्दे पर सरकार ने जो फैसला लिया है, केंद्र सरकार ने, कितनी किसानों को राहत मिली है और कितने किसान इससे सहमत है। 80% लस्टर लॉस फसलें खरीदी जाएगी। इसके अलावा जो 18% टूटा या सिकुड़ा गेहूं है वो भी खरीदा जाएगा। तो ये एक राहत की खबर है किसानों के लिए। हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसान भी है, आड़ती भी है, मजदूर भी है, तमाम वर्ग यहाँ पर है। सरकार के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, हम ये यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। मलिक साहब, हर बार आप सरकार के विरोध में बात करते हैं। अब आपको नहीं लगता कि सरकार ने कुछ अच्छा कदम उठाया है, अब की बार एक मरहम लगाया जख्म पर? इससे नहीं लगता कि आपको कि भाई ये तो निर्देश जारी कर दिए गए ना केंद्र सरकार की तरफ से कि 80% खराब फसलों को उसको भी खरीदा जाएगा और टूटे सिकुड़े गेहूं को भी लिया जाएगा, ये आप लगता नहीं कि आपको कुछ फायदा है? कि 80% के ऊपर काटा जा रहा है हमारा, लगभग 36%, और मॉइस्चर का कटेगा लगभग 6%। तो लगभग आड़तियों का 42%, आड़तियों का या किसानों का किसका काटे, पहले तो स्थिति स्पष्ट करें में कौन काटेगा। और कौन सा इंस्पेक्टर आकर इस गेहूं को ये बताएगा कि इसमें कितने % लॉस है, किस गाड़ी में हम लोड करेंगे। आड़तियों के लिए तो बहुत समस्या का विषय बना रखा है सरकार ने। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो आपका ये लॉस लॉस्टर कटेगा, मान लो 5% कट गया, 10% कट गया, इसके अंदर जो ब्रेड बनेगा, इसके अंदर जो बिस्कुट बनेगा, इसके अंदर जो आटा बनेगा, क्या वो कम देंगे? क्या उसका रेट कम करेगी सरकार के उनके लिए? यहाँ तो किसान को मारने के लिए तो रेट कम, इन्होंने रेट कम कर लेगी। 32 रुपये क्विंटल, 36 रुपये क्विंटल कट जाएगा। क्या जो गरीब आदमी इस आटे को लेगा या कोई मील मालिक इस आटे को बेचेगा, वह इसका जो हमारा कटेगा 36 रुपये क्विंटल का, उनको कम करेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से हम बीजेपी सरकार को पूछना चाहते हैं बात। हमेशा बीजेपी ने किसानों को मारने का काम किया है। जब ये सरकार किसानों को उठा ही नहीं सकती, राहत नहीं दे सकती, दाना। हमारे साथ कुछ और भी किसान है यहाँ पर, जमींदार भी है, आड़ती भी है। आपसे जानना चाहेंगे जी, जो फैसला लिया गया है, आपको आप मानते हैं कि राहत मिलेगी? क्योंकि एक नुकसान काफी हो चुका था किसानों का। देखिए, सरकार ने जितना भी लॉस्टर लॉस वगैरह जितना भी नुकसान होता है तो उसके ऊपर पहले भी छूट दी है और देनी भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि यहाँ किसान 20 दुग्ध में है, भाई हमारे पैसे कटेंगे। 38 दुग्ध में वो तलवा के चलेगा। इस भाई निर्देश हमारे को पैसे कैसा कटेंगे। मानते हो कि ऐसे वक्त पर ये फैसला लिया गया कि जब किसान परेशान थे, गेहूं खराब हो चुका था? ये हमारे मुख्यमंत्री का या सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर ये एक नियम लागू हो जाए, छूट दे दी जाए, तो ये बहुत अच्छा फैसला है सरकार। ऐसा है, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। मेरे साथी उनका धन्यवाद तो कर रहे, मुख्यमंत्री का क्या काम कर दिया मुख्यमंत्री ने धन्यवाद का। पहले होते थे ये कांग्रेस सरकार में, इनेलो सरकार में, हुड्डा साहब की सरकार में, उनमें तो राहत मिलती थी, लेकिन इस सरकार ने तो किसान को मारने का काम कर रखा। इसमें उसका मेरे साथी धन्यवाद किस बात कर रहे? तो इसको नहीं मानते कि हम आप? नहीं मानते कि इन्होंने कोई धन्यवाद वाला काम कराया। अगर उन्होंने उठवाना जैसा किसान का माल उठा के ले जाओ। अच्छा मलिक साहब, मान लीजिए ये मौसम ने मार पहले मारी है किसान को और अब ये निर्देश भी सरकार नहीं देती तो और भी नुकसान हो सकता था। उससे अच्छा तो कुछ कदम तो उठाया है ना सरकार ने। क्या कदम उठाया सरकार ने? मेरी एक बात नहीं समझ मारी। जो माल आ रहा है इसको ले जाए। तो अभी तो आपसे एक सवाल किया था मैंने, अगर सरकार इतनी बढ़िया है तो ये हमारे को बताओ ना, आगे आटे में कितनी राहत मिलेगी, उसमें कितनी स्लोस रोस्टर में। और मैं आपको एक बात बताऊं, दाना छोटा है, आटा तो उसके अंदर इतना ही बनेगा। काला दाना इसके मिक्स, उसके अंदर भी तुलके क्यों हो जाएंगे? तुलके आटा बिकेगा, तुलके ब्रेड बनेगी, तुलके बिस्कुट बनेगा। वेट तो इतना है, वेट तो कम नहीं होगा। किस लिए काट रही सरकार है? हमारी ये बात नहीं समझ मारी। आप बताइए, ये जो फैसला लिया है केंद्र सरकार ने कि भाई अगर खराब फसल है आपकी तो उसको भी खरीदेंगे हम, क्या मानते हो? उसको खरीदने का तो फैसला लिया है, ये तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन खरीदेंगे तो तब ना, आगे ना तो कोई यहाँ भर्ती वाला है, ना एफर्ट खरीद रहे हैं, ना वो खरीद रहे हैं। ये जो ना आड़ती अपने रिस्क के ऊपर जो है ना मतलब कट्टे भर रहे हैं। लिफ्टिंग नहीं हो रही है यहाँ हाँ जी, ना लिफ्टिंग हो रही है और अपने रिस्क पे ही तो भर रहे हैं ना। कोई इंस्पेक्टर आ रहा नहीं कि भाई ये कितना कट होगा, इसमें कितना ना कट होगा। तो वो भी जब तक किसान को ये नहीं पता लगेगा या आड़ती को नहीं पता लगेगा भाई इसमें, जैसे ये डेयरी है कि भाई इसमें कितना कट है, जी। लेकिन वो अपने लेवल पर वहाँ पर काटेंगे जा करके भाई आप बताइए जी, आप कहाँ से आए हो और क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है, शोधापुर से है। सोदापुर हाँ से। जी। अच्छा, गेहूं लेके आए हो? हाँ जी, गेहूँ लेके आया। अच्छा, खट्टर सरकार ने, मोदी सरकार ने जो नया निर्देश दिया है कि अब खराब फसल को भी लेंगे 80%,
और 18% सिकुड़ा टूटा हुआ वो भी खरीदेंगे। लगता है कुछ जो जख्म हुए थे किसान को लगे थे, मौसम ने मार मारी थी, उस पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, इसमें तो जख्म बढ़ाने वाली बात है जी, घटाने वाली तो कोई बात नहीं है। इसमें देखो आप ये कह रहे हैं 80% 20% लॉस किसान को उठाना पड़ेगा। किसान तो पहले ही मरा हुआ है, किसान के पल्ले क्या रह जाएगा? और अभी कोई रेट डिसाइड नहीं है। आड़ती तो कह रहे हैं हम तो आपको कच्ची रसीद देंगे, जो गवर्नमेंट सेट डिसाइड करेगी वो जब पैसे मिलेंगे। तो वैसे हम अब घर क्या मुंह दिखाएंगे जाके, जब ठेके पे हमने जमीन ले रखी है उसका कहाँ से देंगे पैसा? सरकार ने हमारे को फायदा नहीं किया, इसमें नुकसान ही हुआ हमारा। पहले कुदरत ने मार मारी है, अब सरकार मार रही है। अब क्या बताओ, अब कहाँ जाए सब किसान, जाए तो कहाँ जाए? तो ये हमारे पास जिले के किसान हैं, आपका क्या मानना जी, कहाँ से आए आप? खोदपुरा से जी। खोदपुरा से आए हैं। जी। अच्छा, एक सबसे पहले तो फसल खराब हुई थी मौसम की वजह से, और लेकिन अब केंद्र सरकार ने ये बोला कि आपकी फसल जो खराब भी है उसको भी खरीदेंगे, तो उससे कुछ लगता है फायदा है किसान को? खरीद कहाँ रही है, यहाँ मंडियाँ भरी पड़ी हैं, स्टॉक जमा हो रहा है, ये रास्ता खरीद का अलग मैटर है, वो निर्देश जो जारी किए है कि 80% तक खराब को भी लिया जाएगा। कहाँ ले नहीं रही, ये मॉस्टर कट मारेगी, ये करेगी और पता नहीं क्या करेगी सरकार। अभी तो यकीन नहीं है सरकार कुछ यकीन नहीं है कुछ भी। सरकार कोई अच्छा काम करती है कभी तो तारीफ कर दीजिए उसकी। सरकार ने अच्छे काम करे हो तो करे नहीं तारीफ है। सरकार कोई बढ़िया काम थोड़ा करती है सरकार। सरकार तो माड़े काम करे, किसान मार के गिर दिया कभी, किसान के पीछे, व्यापारी के पीछे, मजदूर के पीछे। सरकार बोलती है कि हम तो किसान हितैषी है, सबसे ज्यादा मुआवजा इस प्रदेश में दिया जाएगा किसानों को, सबसे ज्यादा जो रेट है इस प्रदेश में दिया जा रहा है। क्या आपने खट्टर साहब की स्टेटमेंट नहीं देखी सुनी? उनकी स्टेटमेंट थी किसान 3 फसल लेता है। अरे यार, किसान कटा हुआ उसके ऊपर नमक डाल रहा, 3 फसल बता रहा। उन्होंने कहा कौन कौन सी? एक सामनी और एक साडी। सामनी साडी एक ही फसल वो बताई। टीवी पे ये कह रहे हैं कि किसान विरोधी है सरकार। पूरी बात सुनो नहीं, मेरी। नहीं, सरकार किसान विरोधी तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं या अफसर लोग भी जो है ना वो सरकार को मिसगाइड कर देते हैं, वो उनके अनुसार सरकार यहाँ बदनाम होती है। तो हम ये अफसरों की एक बीजेपी की है, मुझे ये तो बता दो मेरे भाई चेयरमैन साहब, मुझे ये तो बता दो छोकर साहब। नहीं, सरकार सरकार भाजपा की है, मानते हैं। मुख्यमंत्री हमारे बहुत नरम है, वो हर बात को मान लेते हैं। अरे यह नहीं है कि भाई नहीं मानते। मतलब किसान हितैषी है हाँ, मुख्यमंत्री। हाँ जी, बिल्कुल है। ये किसान हितैषी बोल रहे मैं हैं। कह रहा हम 20 मीटिंगों में हम इनके पास गए, मुख्यमंत्री महोदय के पास, वहाँ मान लेते हैं, शाम को फिर वही डाक के 3 बात ना, चौथा फुटदान 5वें की आस। वहाँ मीटिंग में हमारे साथ मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर लेते हैं, कई मुद्दों पे, ब्याज पे, हमारी आड़त पे, सारी बातों पे यहाँ पर रखे उन्होंने, और ऑन रिकॉर्ड लिखित रूप में दे रखे, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं। अगर सरकार अफसरान चलानी है तो क्यों इलेक्शन करवा रहे? किस लिए इलेक्शन करवा रहे? अगर सरकार अफसरशाही है भी है तो इन्होंने इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? अफसरों को राज दे, जो अफसर ही करेंगे जो कुछ करना है। तो देखिए यहाँ पर किसान कुछ नाराज भी है, और लेकिन कुछ हमें ऐसे मिले जो सरकार की इस पॉलिसी को लेकर सहमत भी है। तो कुल मिलाकर जो राय यहाँ पर हमें मिली वो मिली जुली राय मिली है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि इस पॉलिसी के बाद जो केंद्र ने निर्देश दिया है कि वो किसानों को राहत मिलेगी। अपने सहयोगी जितेंद्र के साथ प्रदीप रेड्डू, खबरें अभी तक, पानीपत।